हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम बात करें यहाँ पे कोविड-19 की, यानी कोरोना वायरस की। जैसे देखा जाए तो हर एक एरिया में यहाँ पे अलग अलग केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, अगर आप देखें तो वैसे ही हम हर एक एरिया के एमएलए से पूछ रहे हैं कुछ क्वेरीज, जैसे हमने आपको भी भेजे थे। तो हम चाहते हैं कि जो क्वेरीज हमने आपको भेजे थे आप सलीम सर से डिस्कस करें और बताएं कि आप अपने एरिया के लिए फिलहाल में क्या कर रहे हैं। जी अमीन भाई, देखिए कोविड-19 आने से लोगों के अंदर बहुत डर और घबराहट का माहौल है। लोग चाहते हैं, आपने भी कहा था, आपके व्यूअर्स ने भी कहा था कि पूरा एरिया सैनिटाइज होना चाहिए। हमने तकरीबन मुंबा देवी की एक एक गली इंक्लूडिंग जेजे हॉस्पिटल को बड़ी गाड़ी बाहर से प्राइवेट मंगा के उसको सैनिटाइज किया है। इसके अलावा हमने हर वार्ड के अंदर जो हमारे नगर सेवक है और जहाँ नगर सेवक नहीं भी है वहाँ पे स्पेशल जो सैनिटाइजेशन के किट है वो सप्लाई किए है और हमारे लोग जहाँ से भी रिक्वायरमेंट आती है वहां जाकर उसी बिल्डिंग को सैनिटाइज करके देते हैं। और कुछ सोसाइटीज ने हमसे कहा कि आप हमको किट दे दीजिए, हम खुद सैनिटाइज कर लेंगे, तो उनको किट भी सप्लाई की जा रही है। जो लोग सैनिटाइजेशन हो जाने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आपके माध्यम से और हमको भी डायरेक्टली उसके लिए थैंक्स बोला है। और ये सैनिटाइजेशन का काम शुरू रहेगा जब तक ये कोविड-19 वाला मसला खत्म नहीं हो जाता है। हमारी पूरी टीम जो हमारे नगर सेवक है, जहाँ हमारे पार्टी के लोग हैं, वो इस काम में लगे रहेंगे। और जो हमारे साथ में आवाम भी जुड़ी हुई है, जैसे हमारे एक दोस्त है राजू भाई, वो ये लगातार 4 दिन तक, आपने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है। जी भाई, कौन राजू भाई? वो राजू भाई जो हासम है, जो मुर्गी वाले हैं, राजू मुर्गी फेमस है। हाँ, वो राजू मुर्गी के नाम से जाने थे। वो 4 दिन तक एक एक गली के अंदर जा करके हमारी टीम के साथ में पूरा सैनिटाइजेशन किया है। उससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। जो लोग हैं जिनको राशन या अनाज की जरूरत है, एनजीओ के साथ में मिलकर हमारे लेवल पे उनको टाइम पर खाना पहुंचाने का भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। तकरीबन मुंबा देवी के अंदर जो है आज हमारे साथ में हमारे नगर सेवक और उनकी टीम तकरीबन 70 लोग इस एरिया के अंदर जमीन के अंदर अपनी जान की परवाह न करते हुए, कोरोना से न डरते हुए, लगातार लोगों की खिदमत में, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी अमीन भाई, मेरा सवाल है आपसे कि ये तो आपने जो काम कर रहे हैं आपने बताया, हमने आपको हमने एक सेंटर बनाया जो लोग हमको शिकायत कर रहे हैं और उसको हल निकालने के लिए हम डिफरेंट लोगों को पूछ रहे हैं। आज हमने आपको 2-3 चीज के बारे में कल से आपको बताया, जहां जहां सैनिटाइजेशन करना था आपने वहां पर करा दिया। अभी हमारा सवाल है, सबसे पहले जो डायलिसिस पेशेंट, जो डायलिसिस का जो मसला उठा है, जैसे कि साबू सिद्दीक जो बंद हुआ, मिल्लत नगर बंद हुआ, साबू सिद्दीक बंद होने की वजह से तकरीबन 150-200 जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनको बहुत तकलीफ हो गए। उस बारे में आपने क्या क्या कराया सब अपने एरिया में? सलीम भाई, आपने भी मुझको फोन किया, कुछ डायलिसिस पेशेंट के रिलेटिव्स ने भी फोन किया आज, और कुछ हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने भी फोन किया। सबसे पहले मैंने मिल्लत में बात किया। मिल्लत के अंदर मशीन है, मिल्लत जोगेश्वरी में जो चालू हो गया, मगर उनकी पूरी मशीन चालू नहीं। तकरीबन 45 मशीन उनके पास है, उसमें से 11 मशीन सिर्फ चालू है, उनके पास ऑपरेटर नहीं है। मैं आपके माध्यम से, जहां तक आपका ये लाइव जा रहा है, जो ऑपरेटर्स मुंबई के अंदर अगर डायलिसिस मशीन पे उन्होंने काम किया है, अगर आज के वक्त में वो ज्वाइन करना चाहते हैं मिल्लत को, हम उनको वेलकम करते हैं। उनको उनकी सैलरी या उनका रेम्यूनेशन पूरा मिलेगा, उसकी 100% मेरी जवाबदारी है। जो भी लोग इस वक्त डायलिसिस सेंटर में, मिल्लत में, साबू सिद्दीक में और खिदमत का जो पीटी मानी उद्यान में जो तीसरे शिफ्ट है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग ये डायलिसिस के ऑपरेटर्स है उनको सैलरी भी मिलेगी और उनका वॉलंटरी काम भी होगा, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि ऐसे क्राइसिस के दौर में उन्होंने ये काम किया है, और उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको पीपीई किट दिया जाएगा ताकि वो इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मिल्लत के अंदर तकरीबन 30 मशीन ऑपरेट करने के लिए हमको ऑपरेटर्स चाहिए, जो उसके लिए हम अपील करते हैं लोगों से, जो इसके ऑपरेटर्स है, जो टेक्नीशियन है, वो आके ज्वाइन करे, आपको कांटेक्ट करे, हमको कांटेक्ट करे, डायरेक्ट मिल्लत को कांटेक्ट करे। पीटी माने उद्यान के अंदर जो है वो 2 शिफ्ट चल रही है, वहां के ऑपरेटर जो है टेक्नीशियन तकरीबन 10 घंटा काम कर रहे हैं। हम पीटी माने उद्यान कहाँ पर आया है?
नागपाड़ा जंक्शन पे पीटी मानी उद्यान के अंदर जो खिदमत का डायलिसिस सेंटर चलता है, वहां पे 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। तीसरी शिफ्ट हम चला सकते हैं, मगर उसके लिए हमारे पास यानी खिदमत के पास ऑपरेटर्स नहीं है। अगर वहां पर भी अगर ऑपरेटर आते हैं, हम उनको पे कर देंगे और तीसरी शिफ्ट भी चला सकते हैं, क्योंकि 10 घंटे के बाद में ऑपरेटर काफी थक जाता है, वो तीसरी शिफ्ट नहीं कर सकता 2 शिफ्ट के बाद। तो हमारी लोगों से गुजारिश है, अपील है कि जो लोग डायलिसिस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, वो बिल्कुल आके मिल्लत सेंटर जोगेश्वरी में, पीटी मानी उद्यान में खिदमत सेंटर, और साबू सिद्दीक की जहां तक बात है, मेरी डॉक्टर सुमार से तकरीबन आज दोपहर से लेके अभी तक 4 मरतबा बात हुई है। जी हमारी भी बात हुई है। वो सेंटर चालू करना चाहते हैं, मगर आप जैसा जानते हो कि साबू सिद्दीक में कुछ कोविड-19 के पेशेंट आए थे और हॉस्पिटल लॉकडाउन में है। उनका स्वैब टेस्ट होना बाकी, कल इंशाल्लाह उनका स्वैब टेस्ट हो जाएगा। तो हमने जेजे के सुपरिटेंडेंट से बात की है, जेजे के जो डॉक्टर है सुपरिटेंडेंट संजय सुसारे से मेरी पर्सनली 2 से 3 मरतबा बात हुई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, जब तक साबू सिद्दीक हॉस्पिटल डायलिसिस चालू नहीं कर पाता है, तो वो जेजे हॉस्पिटल के अंदर उस पेशेंट को डायलिसिस करे। तो उन्होंने बोला है कि हमको रिकॉर्ड दीजिए, पेशेंट की हिस्ट्री दीजिए, हम कोशिश करते हैं जो 4-8 दिन जो भी लगेगा, तो जेजे के अंदर कोशिश करके साबू सिद्दीक के पेशेंट को वहां पे डायलिसिस कराने का काम करेंगे। फौजिया तो ये हॉस्पिटल भी है बात अमीन चल भाई। रही है। अमीन भाई फौजिया हॉस्पिटल भी है जो साबू सिद्दीक का ही यूनिट है, हमारी उनसे बात हुई है। मेरी फौजिया हॉस्पिटल से बात हुई, डॉक्टर अमीन का उन्होंने मुझको नंबर दिया, सीमा मैडम का नंबर दिया है, बट डॉक्टर सुमार साहब का कहना है कि फौजिया हॉस्पिटल 3 शिफ्ट चल रही है और वहां पे साबू सिद्दीक के पेशेंट हम नहीं भेज पाएंगे, वो फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, ऐसा डॉक्टर रऊफ सुमार का कहना है, जो कि साबू सिद्दीक और फौजिया चला रहे। तो अगर फौजिया के अंदर साबू सिद्दीक के पेशेंट नहीं जा सकते, तो पेशेंट को डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इमीडिएटली उनको जेजे में, या मैं सालवी जी से बात कर रहा हूँ लालबाग के राजा के वहां, लालबाग के अंदर भी अगर वो पेशेंट अगर एक्सेप्ट करते, मेरी सालवी से बात नहीं हुई है, मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साबू सिद्दीक के अंदर जो 4 मशीन है, एक दिन में 12 पेशेंट साबू सिद्दीक डायलिसिस करती है, तो उन 12 पेशेंट को कहीं न कहीं एडजस्ट करा के दे करके, कि ताकि उनका डायलिसिस ना रुके। जी अमीन भाई, जो डायलिसिस करते हैं, सपोज नर्स करे या डॉक्टर करे, तो उनकी सेफ्टी की किट्स के लिए हमारी भी बात हुई है। हमने ये कहा है कि बहुत सारे लोग अभी जो ऐसा कब्रिस्तान के इश्यू पे बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है और काफी किट डोनेट करने को तैयार है। तो अगर उनकी सेफ्टी भी देखा जाए, अगर उनको भी किट्स की जरूरत पड़े, तो आप डॉक्टर्स को कहिए कि हमें कांटेक्ट करें, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आपको कांटेक्ट करे, आप दीजिए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी डॉक्टर को डायलिसिस करते वक्त अगर पीपीई किट बोलते हैं उसको, और पीपीई किट अगर किसी वजह से आपके पास या उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं बहुत दे अच्छी दूंगा बात है। उनको। पीपीई किट के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं आपके इस लाइव रिकॉर्डिंग से अपील करता हूँ, वो टेक्नीशियन, वो डॉक्टर, वो ऑपरेटर जो डायलिसिस मशीन ऑपरेट कर सकते हैं, आज मुंबई के अंदर डायलिसिस सेंटर में प्रॉब्लम आ रहा है, मेहरबानी करके आप ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर का सेफ्टी का पूरा ध्यान आप और हम मिलकर रखेंगे। जी हमने बहुत सारी हॉस्पिटल्स में हमारी बात हुई है, जो नेप्रोथोलॉजिस्ट है, जो डायलिसिस के डॉक्टर्स हैं, वो भी बहुत सारे डॉक्टर पीडियाट्रिशियन बोले, वो हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे डर के मारे, जी विजिट नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए डॉक्टर का प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, मगर कहीं कहीं जैसे हम जसलोक की बात करें या वॉकहार्ट की बात करें, वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया है, वहाँ डॉक्टर जा नहीं पाते हैं। मगर जो हॉस्पिटल चालू है, जो ओपीडी, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद किया गया है प्रिकॉशनरी मेजर के लिए, मगर जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। आप जानते हो कि मैं भी प्रिंस अली खान हॉस्पिटल के कंपाउंड में रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि डॉक्टर्स आते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, प्रिकॉशन लेके देखते हैं, मगर माहौल पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर के लिए, हॉस्पिटल के लिए बहुत ही नाजुक माहौल है। हमको पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस। मैं आपके माध्यम से हर वो डॉक्टर का, हर वो नर्स सिस्टर, वार्ड बॉय का, पैरामिलिट्री जो पैरामेडिकल के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दौर में अपनी जान को जोखिम में डाल के, खास करके बीएमसी के डॉक्टर्स, जो हमारे वार्ड के डॉक्टर्स है, वो 18 घंटा 16 घंटा काम कर रहे हैं, लोगों को सब तरह की सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि एक अगर घर के अंदर
कोविड-19 का पेशेंट निकलता है तो उसके ट्रेसिंग करना, उनको कांटेक्ट को ट्रेस करना, उसके घर वालों को टेस्ट करना, उनको क्वारंटाइन में भेजना, बहुत बड़ा हरकुलिस टास्क जो बोलते हैं वो है। मगर हमारे डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस दौर में काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स को और पूरी पैरामेडिकल टीम को हमारा सलाम है। और उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, मैं ऐसे अमीन पटेल, आप ऐसे सलीम शेख, हम लोग सब मिलकर डेफिनेटली उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। अमीन भाई, दूसरा जो एक प्रॉब्लम था कि बीएमसी ने नोटिस निकाली एरिया में, ज्यादातर जितने भी बी वार्ड में, कि कोविड पेशेंट्स जो रहेंगे जिनको क्वारंटाइन किया गया है उनको वो है होटल्स में डालेंगे, जो होटल्स है गेस्ट हाउस है ये वे। तो जो होटल्स को नोटिस आई हुई है वो होटल्स के जो बिल्डिंग वाले हैं, जैसे कि एक 3rd फ्लोर पे होटल है और ऊपर नीचे रेसिडेंट्स रहते हैं, तो वो बहुत पैनिक हो रहे हैं कि ये नोटिस आएंगी, कोई क्वारंटाइन के लोग आएंगे, तो उसके लिए वो बहुत पैनिक हो रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल जो भी गेस्ट हाउस या जो भी होटल इंडिपेंडेंट पूरी है वहां पर पहले किया जाए। उसके बारे में आपने क्या किया? मुझको कश्मीरी बिल्डिंग से और वो जो होटल जहाँ आज ये लोग गए थे खड़क के ऊपर, उन बिल्डिंग वालों का भी फोन आया। आपने खुद ने मुझको फोन करके बताया। मैंने जो यहाँ के डीएमसी काले हैं उनसे मैंने बात की, यहाँ के वार्ड ऑफिसर आरते थे, मैंने बात की। उनको मैंने कहा है कि जो बिल्डिंग के अंदर गेस्ट हाउस है, जैसे पहले माले पे गेस्ट हाउस है या 5 माले पे गेस्ट हाउस है पार्किंग के ऊपर, वो गेस्ट हाउस को यूज ना करे, उस गेस्ट हाउस को अपने ताबे में ना ले। हाँ, इंडिपेंडेंट कोई होटल है उसको ले सकते हैं वो, मगर मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रही है और पहले भी रही है और आज भी यही रिक्वेस्ट है कि जरूरत पड़ने पे आप होटल ले सकते हो, मगर आज एनएससीआई के अंदर जो डोम है उसके अंदर क्वारंटाइन बन रहा है, बड़ी बड़ी जगहों में क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है। ये छोटी छोटी 10 लोगों को रख करके बीएमसी के लिए बड़ा तकलीफ का काम है। तो जो बड़ी जगहें हैं, जो बड़े क्वारंटाइन सेंटर है, उसको पहला यूज करे। वो एग्जॉस्ट हो जाने के बाद में इंडिविजुअल होटल्स है, वो भी अगर बहुत बड़े पब्लिक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये और लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो एरिया के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी डीएमसी काले से, जो जोन 1 के डीएमसी है वो, और जो हमारे बी वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर आरते से बात हुई है, वो उन लोग ये बात मान गए हैं कि जो गेस्ट हाउस बिल्डिंग क्या रहती है उनको वो लोग यूज नहीं करेंगे, और जो इंडिविजुअल होटल्स है वो शायद जरूरत पड़ने पे, अभी वो भी तय नहीं है, जरूरत पड़ने पे उसको कर सकते हैं, मगर पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जी अमीन भाई, एक सवाल और करना था आपसे। जैसे पब्लिक कह रही है कि अमीन पटेल जो है बहुत कम दिख रहे हैं और खुद क्वारंटाइन हो गए। जी मैं सवाल दोहराऊं? आप मेरे को मिले थे, आपने एक डोंगरी मार्केट के अंदर तकरीबन 1 घंटा मेरे साथ में लाइव किया था, आपके यूट्यूब पे और आपके चैनल पे है। मैं ये खुद आपके आज ये मौके का फायदा उठाते हुए 2 चीज कहना चाहता हूँ कि मेरी जहाँ जरूरत है मैं वहां पहुंचता हूँ और मैं जाते रहूंगा। जो मीटिंग है, लोगों को मिलना है, लोगों का काम है, हॉस्पिटल का काम है, वो पूरा टीम हमारी और मैं खुद कर रहा हूँ। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी लोगों से गुजारिश है, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके आप अपने घरों से बाहर ना निकले। हमारे एरियाज के अंदर आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर से और टीवी के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे एरिया में कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों में ई वार्ड में, डी वार्ड में, सी वार्ड में, यहाँ तक कि बी वार्ड में भी केस आइडेंटिफाई हुए हैं। अगर लोग इसी तरह से मार्केट में आते रहेंगे, लोग घूमते रहेंगे, तो ये उनकी जान को खतरा, उनकी फैमिली की जान को खतरा है। मेरी आपके माध्यम से, आपके व्यूअर से और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों से एज ए एमएलए रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने घरों से ना निकलिए। ये जो लॉकडाउन है ये मजबूरी में है। मैंने उस दिन आफरीन से भी कहा था, आपकी बेटी से, कि मेहरबानी करके आप अपनी जान को रिस्क में मत डालो, आप कंट्रोल में रहिए। आपको मैं समझता हूँ कि आपका और हमारा काम, पुलिस का काम, बीएमसी का काम है, वो जब कोई ऐसी बात होती है तो वहां पहुंचना है, मगर हमको ये भी देखना है कि अगर हम कहाँ जाते हैं 25 लोग 50 लोग जमा हो जाते हैं। मुझको पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, अमीन भाई आप जहाँ पे जाते हो
आपको मिलने लोग बाहर आ जाते हैं और वो लॉकडाउन ब्रेक हो जाता है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट, और खास करके कल शबे बारात है, बड़ी रात है, लोगों ने अपने घर में इबादत करनी चाहिए, लोगों ने अपने घर में नमाज अदा करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि ये कोविड-19 कोरोना खत्म हो जाए, मगर लोग बाहर ना निकले, कब्रिस्तान जाने की कोशिश ना करें। पुलिस ने रिक्वेस्ट की है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग अपने घरों में रहे, इबादत करें अपने और अपने घर वालों की, और दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें। और आज मुंबई महानगर पालिका ने एक सर्कुलर इशू किया है कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है एसेंशियल के लिए, अगर उसको लाइफ एंड डेथ का सवाल है, वो अपने घर से निकलता है, तो 3 प्लाई का मास्क पहन के ही अपने घर से बाहर। जी, हमने डाला है वो न्यूज। विदाउट मास्क का जो भी आदमी निकलेगा उसको सेक्शन 188 के अंदर पुलिस उसके ऊपर केस रजिस्टर करेगी। जी, आप सही समझ कहा। सकते हो कि ये आने वाले 15 दिन, सलीम भाई आप समझते हो, आप भी लोगों से अपील कीजिए, आफरीन आप भी लोगों से अपील कीजिए, हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले 15 दिन इस बीमारी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, दुनिया का फ्यूचर इंडिया डिसाइड करने वाली है। अगर इंशाल्लाह इंडिया में कोविड-19 कंट्रोल में आ गया 15 दिन के अंदर, जबकि मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो बिल्कुल ईमानदारी से घर में बैठे हुए, मगर कुछ हमारे नौजवान रोज पुलिस स्टेशन में, वो पायदुनी हो, डोंगरी हो, जेजे हो, वीपी रोड हो, डीबी मार्ग हो, हर पुलिस स्टेशन में हर लोगों के केस रजिस्टर हो रहे हैं। और ये केस आज रजिस्टर हो रहा है, आज तो बेल हो रही है, मगर बाद में इसके वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। जी, हमने भी बताया ये लोगों को। आपको केस में चलने वाला लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। ये डिजास्टर एक्ट लागू है देश के अंदर, तो उसके अंदर उनके ऊपर केस चलेगा, बाद में ये लोग बहुत पछताएंगे। तो जिनको जरूरत ना हो, मेहरबानी करके वो अपने घरों से ना निकले। उसमें उनकी सेफ्टी है, उनके परिवार वाले की सेफ्टी है, उनकी बिल्डिंग वाले की सेफ्टी, उनके मोहल्ले वाले की सेफ्टी और हमारे देश की सेफ्टी है। अमीन भाई, आने वाले दिनों में और बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे से कांटेक्ट में रहिए और पब्लिक के कांटेक्ट में हम एक कलेक्शन करेंगे पूरा, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे, आप उसका समाधान पब्लिक के लिए लाए। अगर आप ये करो तो बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सलीम भाई बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमको कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, हमको कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। आपके पास कोई भी शिकायत आती है, आप मुझको इमीडिएटली बताइए, मगर मेरा नंबर, मोबाइल नंबर लोगों के पास आसानी से अवेलेबल है। लोग मुझको एसएस डिपार्टमेंट है, उस पे बीएमसी आज की तारीख में मुंबई महानगर पालिका की जवाबदारी है, हम उसके साथ में कोऑर्डिनेशन में है। और कोई भी लोगों को कोई भी शिकायत है वो हम एसएमएस कीजिए, मेहरबानी करके आप अपने घर में रहिए, हमको शिकायत भेजिए, हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका काम करने की। जो आप लोगों को, जो आपको काम करेंगे, जी, जो आपको कॉल करते हैं वो लोग है ना, आपसे मतलब कंप्लेंट करते हैं, मगर हमको कब कॉल करते हैं? जब आप लोग काम नहीं करते तो हमको कॉल करते हैं। अभी आपसे जैसे बात कर रहा हूं तो कम से कम 17-18 कॉल मिस कॉल आ गए। मैं उनको सब, मेरे को जो कॉल आता है मैं उनको जवाब देता हूं, बराबर हम जानते हैं, सबसे आसान तरीका है सबको जवाब देना, बहुत मुश्किल होता है सबको जवाब देना। एसएमएस करेंगे ना। हाँ, तो ठीक है अमीन भाई, आफरीन का एक आखिरी सवाल। आसान तरीका है सलीम भाई, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका एसएमएस करने का। हर एसएमएस को मैं पर्सनली जवाब दूंगा, 99% जो कॉल्स आएंगे उसको भी जवाब दूंगा। हमारा काम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे सभी कॉर्पोरेटर काम कर रहे हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी काम कर रहा है, रास्ते पे काम कर रहा है। आप देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, आप लोगों को मिल रहे हो, आप फोन करके मुझको ये भी कहते हो कि अमीन भाई ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको अगली बार कॉर्पोरेशन लड़ाना। तो आप खुद देख रहे हो कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, और मुझको पूरा यकीन है कि हमने राजू मुर्गी की बात की थी, जाएगा। हमने राजू मुर्गी की बात की क्योंकि हमने जो उसका काम देखा और डेडिकेशन देखा अमीन भाई, ही डिजर्व। डेफिनेटली सब लोग, मेरी पूरी और हमने, टीम, आपने पूरी बात नहीं बताई है, मैं भी आपको पूरी बात बता देता हूँ जो मैंने आपको कहा था। एक तो राजू मुर्गी जैसा काम कर रहा है वैसे कॉर्पोरेटर होना चाहिए। दूसरा ये कहा था कि अगर राजू मुर्गी भी आ जाता है, देखिए आप पहले से हंस रहे हैं, अगर राजू मुर्गी भी कॉर्पोरेटर बन जाता है तो आपके पास पहले एक अनमोल रतन था, वो था जावेद जुनेजा। राजू मुर्गी आने के बाद आपके पास 2 अनमोल रतन हो जाएंगे, जावेद जुनेजा और राजू मुर्गी। नहीं, जैसे अकबर बादशाह के पास 11 अनमोल रतन थे, वैसा मेरे पास भी बहुत सारे अनमोल रतन। जी, नो पब्लिक ने अभी तक ये दूसरा है अभी दिखा है, अभी 9 आपने छुपा के रखा है। जी आफरीन, कंटिन्यू सवाल।
सर जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबा देवी एक क्राउडेड एरिया है, खुदा न खास्ता अगर कोई कोविड-19 केस आता है, कोई पॉजिटिव केस आपको पता चलता है, इंफॉर्मेशन आती है, किसी की डेथ होती है, तो क्या मेडिकल फैसिलिटीज है और क्या सुविधा मिली जाएगी यहाँ के लोगों को? देखिए, ये पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट बीएमसी के या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, फोन आता है कि केस आइडेंटिफाई हुआ है। पहला तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को अगर सिम्टम्स है तो लोगों ने फौरन टेस्ट कराना चाहिए। पहले टेस्टिंग का क्राइटेरिया अलग था, अब टेस्टिंग का क्राइटेरिया अलग है। पहले जिसको फॉरेन हिस्ट्री ट्रेवल था उसका ही करते थे, मगर अब जिसको भी सिम्टम्स है, अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है, बदन में दर्द है, ऐसी सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, उसका ब्रीथिंग में तकलीफ हो रही है, उसका टेस्ट फौरन किया जाता है। कस्तूरबा हॉस्पिटल में उसका टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट होता है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट होता है वो फ्री हो रहा है। हमने बहुत सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ने चालू किया है, तो जिसको भी टेस्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो गवर्नमेंट में टेस्टिंग कराना चाहता है तो उसका गवर्नमेंट में टेस्टिंग हो जाएगा। मगर अगर आदमी टेस्टिंग अमीन भाई आई विल इंटरप्ट यू, वहां पर गवर्नमेंट टेस्टिंग में बहुत लेट हो रहा है। हमारे पास रिपोर्ट है कि 6-8 दिन तक टेस्टिंग नहीं हो रहा है। आपको उस तरफ भी ध्यान देना है। नहीं, जो भी आदमी हमारे पास आता है हम लोग इमीडिएटली उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। अगर कोई किसी को टेस्टिंग करवाना है वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं इमीडिएटली उसकी गवर्नमेंट में टेस्टिंग करवा दूंगा। ठीक है। कुछ लोग हैं जो प्राइवेट टेस्टिंग कराना चाहते हैं, तो प्राइवेट टेस्टिंग और गवर्नमेंट टेस्टिंग में इतना ही फर्क है, प्राइवेट में पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट में फ्री होता है। मगर एक मिनट आपको इंटरप्ट करता हूँ अमीन भाई। अभी हमारी दूसरी न्यूज आनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंटीमेशन दिया है कि कोविड-19 जो टेस्ट है वो फ्री किया जाए, उसकी बंदोबस्त किया जाए। अभी का हमारा एक दूसरा न्यूज है। नहीं, कोविड-19 के टेस्ट तो फ्री हो रहे हैं ना, उसमें नहीं, तो प्राइवेट में भी प्राइवेट का भी हमारी ये दूसरी न्यूज आने वाली है, आपकी जरिए बता दे रहे हैं। तो ये भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट बहुत दिनों से बहुत लोगों की ये मांग है कि दो चीज होना चाहिए। एक तो कोविड-19 के टेस्ट जो गवर्नमेंट के फ्री है, और प्राइवेट वाले भी जो कर रहे हैं उसका पैसा गवर्नमेंट ने बेयर करना चाहिए और फ्री होना चाहिए। एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है सलीम भाई कि जो राशन जो दिया जा रहा है, वो पीला राशन कार्ड हो, ऑरेंज राशन कार्ड हो या सफेद राशन कार्ड हो, वो सबको राशन कंसेशनल रेट पे मिलना चाहिए। कोई भी आदमी अगर बीमार है तो उसका इलाज फ्री होना चाहिए, और कोई भी आदमी अगर भूखा है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अनाज मिलना चाहिए। ये दो मांगे। आप सही कह रहे हो कि मगर जहां तक गवर्नमेंट का, अभी जब गवर्नमेंट उसका लाएगी, सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, मगर किसी को भी अगर टेस्ट का रिक्वायरमेंट है इमीडिएटली वो हमको कांटेक्ट करे, हम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ लिस्ट है, जैसे कि बंगालीपुरा में कल एक क्वारंटाइन हुआ है। हमारे पास लिस्ट है, जो डेस्परेट रहेगा उसको हम आपको आपका नंबर देंगे और हम चाहेंगे कि वो टेस्ट जल्दी हो जाए। ठीक है अमीन भाई, अभी तक के लिए इतना। हम चाहते हैं कि आप कांटेक्ट में रहिए, जो फॉरवर्ड किसी की तरफ से हो रहा है तो आप जो है उसको हल करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह देखिए ये वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। आप भी संभाल के रहिए, स्टे सेफ। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, गली से बात। मैं आपको स्टे होम नहीं बोल सकता हूँ, मगर स्टे सेफ। जी थैंक यू सर, थैंक यू।